कभी सोचा है, जब सदियों से चले आ रहे नियमों को तोड़ने की कोशिश की जाती है तो क्या होता है? क्या कायो कबीले का इतिहास बदलने वाला था? क्या जारा ने जो किया उसके बाद वो खुद भी जिंदा बच पाएगी, या फिर कायो कबीला अपनी सबसे बड़ी बगावत का गवाह बनने वाला था? पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे जारा ने एडम की जान बचाने के लिए खुद को आगे कर दिया, लेकिन कायो कबीले में नियम से ऊपर कुछ नहीं था। न कोई आदमी, न कोई औरत। कबीले के मुखिया गरो ने अपनी म्यान से तलवार निकाली और गरजते हुए कहा, कोई भी कायो की औरतों को छू नहीं सकता, और जो छुएगा उसकी मौत तय है। लेकिन जारा पीछे नहीं हटी। उसने गरो की आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर एडम की मौत तय है तो मुझे भी मार दो। कबीले के लोगों में खलबली मच गई। कोई भी काइयो की सबसे सम्मानित महिला पर हाथ नहीं उठा सकता था, लेकिन काइयो के नियमों में कोई बदलाव भी नहीं हो सकता था। गुस्से में भरे गरो ने पूरे कबीले के सामने ऐलान कर दिया, जारा ने काइयो की परंपरा तोड़ी है, अब उसे भी इसी सजा का सामना करना पड़ेगा। काइयो के नियमों के मुताबिक जारा और एडम को अगले दिन सुबह बलि चढ़ा दिया जाएगा। इस फैसले से कबीले में डर और बेचैनी फैल गई। कुछ लोग चाहते थे कि नियम ना बदले, तो कुछ लोग सोचने लगे कि क्या वाकई कायो का कानून सही था। लेकिन गरो का आदेश ही अंतिम आदेश था। अगली सुबह कायो कबीले का पूरा जनसमूह इकट्ठा हो चुका था। मंच पर जारा और एडम को खड़ा कर दिया गया और गरो ने अपनी तलवार हवा में उठाई। बस एक बार और कायो का कानून फिर से साबित हो जाता। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो काइयो के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। जैसे ही गरो की तलवार नीचे आई, एक और तलवार उसके रास्ते में आ गई। वो थी काइयो कबीले के ही एक युवा योद्धा लियो की तलवार। लियो, जो खुद गरो का दाहिना हाथ था, उसने अचानक गरो पर वार कर दिया। पूरे कबीले में हड़कंप मच गया। लोग समझ ही नहीं पाए कि काइयो का सबसे वफादार योद्धा अपने ही राजा के खिलाफ क्यों हो गया। लियो चिल्लाया, हम सदियों से नियमों को भगवान मानकर जी रहे हैं, लेकिन आज मैं कहता हूं कि कायो के नियम गलत हैं। पूरा कबीला हक्का बक्का रह गया। गरो ने गुस्से में कहा, क्या तुम कायो को खत्म करना चाहते हो? लियो गरजा, नहीं, मैं कायो को बचाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे लोग इंसानों की तरह जिएं, नियमों की जंजीरों में नहीं। यह पहली बार था जब किसी ने कायो कबीले के नियमों को खुलकर चुनौती दी थी। अब कबीले के लोग दो हिस्सों में बंट चुके थे। एक तरफ गरो, जो पुरानी परंपराओं को बचाना चाहता था, और दूसरी तरफ जिसने कायो को आजादी दिलाने की कसम खाई थी। और फिर कायो का सबसे भयानक युद्ध शुरू हो गया। जो समझता था कि कायो कबीले के नियम कभी नहीं बदलेंगे, वो आज लाशों के ढेर पर खड़ा था। लियो ने अपने ही राजा गरो के खिलाफ बगावत कर दी थी, और अब पूरा कायो कबीला जल रहा था। लियो और उसके समर्थकों ने कायो के राजा गरो को घेर लिया। गरो के लड़ाके एक एक करके गिर रहे थे, और पहली बार कायो का राजा डर महसूस कर रहा था। जारा ने एडम को बचाकर जंगल की तरफ भगाया, लेकिन खुद लड़ाई में फंस गई। गरो की आंखों में खून उतर आया था। तुम सब कायो की बर्बादी के जिम्मेदार हो। लेकिन तभी एक भयानक सच सामने आया। जिस राजा के लिए कायो के लोग जान देने को तैयार थे, वो खुद एक बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। लियो ने गरो के सामने एक ऐसा सच खोल दिया जिससे पूरा कायो हिल गया। गरो, तूने कायो की परंपरा के नाम पर हमें मूर्ख बनाया। गरो रात के अंधेरे में दुश्मन कबीले से गुप्त समझौता कर रहा होता है। सच ये था कि गरो ने खुद ही कायो के सबसे बड़े दुश्मन दगमा कबीले से सांठगांठ कर ली थी, और कायो का ये कानून कि कोई बाहरी आदमी यहां नहीं आ सकता। यह सिर्फ एक बहाना था जिससे गरो खुद की ताकत बचाए रख सके। अब पूरे कायो कबीले की भीड़ गरो की तरफ देखने लगी। लोग गुस्से में थे। गरो का चेहरा सफेद पड़ चुका था, क्योंकि उसने देखा कि उसके अपने ही लोग अब उसकी मौत के लिए तैयार थे। फिर हुआ कायो का सबसे बड़ा विद्रोह। लोगों ने गरो पर हमला बोल दिया, और जो राजा कल तक कायो का सबसे ताकतवर आदमी था, वो आज अपनी जान की भीख मांग रहा था। तुम सब इस विद्रोह की कीमत चुकाओगे।
गरो की चीख पूरे जंगल में गूंज गई। लेकिन काइयो कबीला अब जाग चुका था। लेकिन क्या यह बगावत वाकई काइयो की जीत थी, या फिर यह सिर्फ एक नई तबाही की शुरुआत थी? गरो तो मर गया, लेकिन काइयो के लोग अब भी डर में जी रहे थे। जिस राजा की ताकत से पूरा काइयो कबीला डरता था, वो आज मिट्टी में मिल चुका था। जिस बगावत को काइयो के लोगों ने आजादी समझा था, वो असल में उनके विनाश की घंटी थी। गरो तो मर चुका था, लेकिन अब काइयो का असली दुश्मन जाग गया था, और वो कोई और नहीं बल्कि खुद काइयो के लोग थे। लियो की तलवार से गिरा गरो का सिर अभी भी जमीन पर पड़ा था, खून से सना हुआ। लेकिन तभी एक हल्की सी आवाज आई और पूरा कबीला कांप गया। कहीं दूर जंगल से युद्ध के नगाड़े बजने लगे। दगमा, कबीला, काइयो के सबसे बड़े दुश्मन, जिन्हें गरो ने कबीले के अंदर घुसने नहीं दिया था, अब हमला करने आ रहे थे। गरो की मौत ने काइयो को निसहाय कर दिया था। तेजी से भागते हुए दगमा के हजारों लड़ाके जलते हुए मशालों के साथ दिखते हैं। लियो गुस्से में चिल्लाता है, हथियार उठाओ काइयो, ये हमारी आखिरी लड़ाई होगी। लेकिन लियो के अपने लोग भी अब दो हिस्सों में बंट चुके थे। एक तरफ वो थे जो गरो के अंत के बाद का समर्थन कर रहे थे, और दूसरी तरफ वो जो अब भी गरो के प्रति वफादार थे। जिस बगावत ने काइयो को आजाद किया था, वही अब उन्हें खत्म भी कर रही थी। दगमा के नेता राजक अपनी भयंकर मुस्कान के साथ आगे बढ़े। गरो तो चला गया, अब काइयो हमारा होगा। काइयो के योद्धा अब पहली बार बिना किसी राजा के लड़ने जा रहे थे। लेकिन तभी काइयो के अंदर से कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे युद्ध को पलट दिया। जिसे सब एक मामूली लड़की समझ रहे थे, वही अब काइयो का सबसे बड़ा हथियार बनने वाली थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि आग जल रही थी। झारा, जिसने अपना पूरा परिवार इस लड़ाई में खो दिया था, अब खुद काइयो की रक्षा करने खड़ी थी। उसने गरो की पुरानी तलवार उठाई और अकेले दगमा के सेनापति राजक पर हमला बोल दिया। झारा की तलवार सीधी राजक की गर्दन की ओर जाती है, और अगले ही पल काइयो के सबसे बड़े दुश्मन राजक की गर्दन कटकर जमीन पर गिर चुकी थी। दगमा के लड़ाके अपने नेता के मरते ही डर गए, और काइयो की सेना ने उन्हें दौड़ाकर मारना शुरू कर दिया। एक लड़की जो काइयो में कभी मायने नहीं रखती थी, वही आज काइयो की नई नेता बन चुकी थी। गरो की मौत के बाद भी काइयो जिंदा था, और अब पहली बार काइयो की सत्ता एक लड़की के हाथ में थी। क्या काइयो का भविष्य अब सुरक्षित है, या कोई और नया खतरा आ रहा है, या फिर कोई और दुश्मन अभी भी अंधेरे में छिपा है?